हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के व्याकरण पोर्शन में चैप्टर 8 करने वाले हैं। चैप्टर 8 का नाम है विशेषण। आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, शब्द दिया रहेगा, आपको उसे विशेषण बनाना है या फिर आपसे एक शब्द में पूछा जा सकता है कि विशेषण किसे कहते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वही आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष कहते हैं। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन आता है कि स्मरण का विशेषण क्या होगा। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, वो विशेषण ही होते हैं। जैसे कि ऊंचा, अच्छा, शुभ, ये सारे शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं। लेकिन बाद बाकी जो शब्द होते हैं, जो अन्य प्रकार के शब्द होते हैं, उनमें प्रत्यय, उपसर्ग या समास आदि के द्वारा विशेषण बना लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्मरण शब्द है। स्मरण शब्द का हमें विशेषण बनाना है, तो स्मरण ये रूल पहले से ही दिया गया है, आपको सिर्फ उसको याद करना है। तो स्मरण में हम प्रत्यय लगाएंगे, और कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तो यह प्रत्यय लगाएंगे। जैसे ये स्मरण है, स्मरण है, और अगर इसमें यह प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है स्मरणीय, यानी स्मरण का विशेषण स्मरणीय होगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा नंबर सी। प्रसंग का विशेषण है। प्रसंग में हम लोग इक प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रसंग प्लस एक, और तब ये जाके बन जाता है विशेषण इसका प्रासंगिक। आलस का विशेषण क्या होगा। आलस में हम लोग दीर्घई, जैसे ये आलस है और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया दीर्घई, तो ये बन गया आलसी। ये सारे रूल्स पहले से ही दिए गए हैं, आपको सिर्फ याद करना है। उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा, तो उच्च शब्द का विशेषण उच्चतर हो जाता है। नमक शब्द का विशेषण होगा, नमक शब्द का विशेषण नमकीन होगा। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आप उनका नाम कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा संकेतवाचक, जिन्हें कि सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है शिव का विशेषण क्या होगा, तो शिव का विशेषण शैव होगा। दिन का विशेषण है, दिन में इक प्रत्यय जोड़ते हैं और तब ये जाके बन जाता है दैनिक। स्वर्ण का विशेषण बताएं, तो स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम होता है। लोक का विशेषण, लोक में इक प्रत्यय लगाते हैं तो ये बनता है लौकिक। ग्राम का विशेषण बताएं, तो ग्राम का विशेषण ग्रामीण होता है। आगे बढ़ते हैं। मास का विशेषण है, तो मास में इक प्रत्यय जोड़ेंगे और ये बन जाएगा मासिक। साहित्य का विशेषण है, साहित्य में भी इक प्रत्यय जोड़ा जाता है और तब ये बन जाता है साहित्यिक। जाति का विशेषण होगा, तो जाति का विशेषण हो जाता है जातीय, यह प्रत्यय में जोड़ा जाता है। क्रम का विशेषण है, तो क्रम का विशेषण होता है क्रम में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है, तब जाके ये बनता है क्रमिक। कांटा का विशेषण है, कांटा में ईला प्रत्यय जोड़ा जाता है, कांटा प्लस ईला, तब ये जाके बनता है कटीला। अर्थ का विशेषण क्या होगा, तो अर्थ का विशेषण, अर्थ में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है, तब ये जाके बनता है आर्थिक। अंश का विशेषण है, अंश में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है और ये बनता है आंशिक। आदर का विशेषण
क्या होगा? तो आदर का विशेषण हो जाता है आदरणीय, इसमें यह प्रत्यय जोड़ा जाता है। इतिहास का विशेषण है, इतिहास में इक जोड़ा जाता है, तब ये जाके बनता है ऐतिहासिक। ओज का विशेषण क्या होगा? ओज का विशेषण होता है ओजस्वी। अवलंब का विशेषण है, तो अवलंब में इत प्रत्यय जोड़ा जाता है, अवलंब प्लस ईत, तो ये बनता है अवलंबित। आगे बढ़ते हैं। समाज का विशेषण है, तो सामाजिक, तो समाज प्लस एक प्रत्यय इसमें जोड़ते हैं, ये बनता है सामाजिक। भारत का विशेषण है, तो भारत प्लस यह प्रत्यय इसमें जोड़ते हैं, तो ये बन जाता है भारतीय। आत्मा का विशेषण है, देखिए यहाँ पे आत्मा के दो विशेषण मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आत्मा में आत्मा प्लस यह जोड़ देंगे, दीर्घई और यह, तब यह बन जाएगा आत्मीय। और एक काम करेंगे कि हम आत्मा में इक जोड़ देंगे, आत्मा प्लस एक, तो ये बन जाएगा आत्मिक। यहाँ पे इसके दोनों सही है। पुराण का विशेषण होगा, तो पुराण में इक प्रत्यय जोड़ने से यह बन जाता है पौराणिक। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? माल है और नया, यहाँ मान लीजिए हम अंडरलाइन कर देते हैं। नया शब्द क्या है? कोई माल है, कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, उसकी विशेषता ये बता रहा है कि ये नया है कि पुराना है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये उसका गुण बता रहा है, तो ये नया क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये नया हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से सार्वनामिक विशेषण कौन है? तो सार्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के आगे प्रयुक्त होकर विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है? सर्वनाम शब्द है, संज्ञा शब्द के आगे आ रहे हैं और विशेषण का काम कर रहे हैं कि ये आदमी है, उसी की विशेषता बता रहे हैं कि ऐसा आदमी नहीं देखा है, आदमी की विशेषता है, ऐसा आदमी नहीं देखा है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्रेम, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कि दीर्घईकार मात्र लगाने से वो विशेषण बन जाते हैं, जैसे प्रेम प्लस दीर्घईकार यहाँ पे लग जाएगा ये प्रत्यय, तो ये बन जाएगा प्रेमी। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और भी क्वेश्चन है। शब्दधन कौन सा विशेषण है? तो शब्दधन परिमाणबोधक विशेषण है। परिमाणबोधक विशेषण ऐसे विशेषण को कहते हैं जिससे कि नाप तौल का बोध होता है। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का विशेषण हो जाएगा ममेरा, क्योंकि मामा जो शब्द है यहाँ पे देखिए वो होता है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ा जाता है, तब ये जाके बन जाता है ममेरा। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकास में प्लस इत प्रत्यय जोड़ेंगे, इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा विकसित। फिर है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन होता है? तो सार्वनामिक विशेषण जैसे कोई संज्ञा शब्द के आगे आकर कोई सर्वनाम उसकी विशेषता बताने लगता है, तब वो हो जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो ये हो जाएगा कोई आदमी, आदमी के आगे ये आ रहे हैं और इसकी विशेषता बता रहे हैं। 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो ये हो जाएगा परिमाणबोधक विशेषण। क्यों हो जाएगा? क्योंकि परिमाणबोधक विशेषण से ही नाप तौल का बोध होता है। देखिए 20 किलो चावल है तो इसमें तौलना पड़ेगा 20 किलो चावल को, तो ये हो जाएगा परिमाणबोधक विशेषण। अजय शब्द का विशेषण हो जाता है अजित। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। जो भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है आप सब उनका विशेषण
उनके प्रत्यय सबको याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे आपका एक क्वेश्चन भी इससे गलत ना हो।